हेलो दोस्तों, मैं पवन पाटीदार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए इनिशिएटिव निवेश क्रम में जिसमें हम 3 प्रिंसिपल पे हमेशा बात करते हैं कि किसी भी एक शेयर में 3% से ज़्यादा अपने पूरे कैपिटल का निवेश नहीं करना है। डाउन ट्रेंड का शेयर ना तो खरीदना है ना एवरेज करना है, और किसी भी शेयर की खरीद में चंक में बाइंग करना है। एक साथ किसी शेयर में पूरी बाइंग नहीं करना है। आगे हम चलते हैं। एक शेयर रोजाना वाली हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम रोजाना एक शेयर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अभी तक हम बहुत शानदार शानदार फंडामेंटल की इन्फो एज, आपका हैप्पीएस्ट माइंड, एफएल इंडिया, शारदा क्रॉप केम, हिमाद्री स्पेशलिटी जैसे शेयर हम लोग बेहतरीन फंडामेंटल और टेक्निकल के बेस पर इनका एनालिसिस कर चुके हैं। आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर यह देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आज हम ऐसा एक शेयर लाए हैं, जैसा आप थंबनेल में देखा ही होगा आपने, जो एक मिल्क सेक्टर की कंपनी है, पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड। ये एक शानदार मल्टीबैगर कंपनी हो सकती है, एक शानदार टेक्निकल के साथ। ये बस रनअप के लिए तैयार खड़ी है। इसमें बस निवेश की आवश्यकता है। बस निवेश आप करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं। आपके सलाहकार से हमेशा आप सलाह लेकर ही निवेश करें। हम यहाँ पर सिर्फ शेयर का एनालिसिस करते हैं ताकि आपकी स्टडी और आपकी अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि हो। आगे हम बढ़ते हैं, उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आगे हम बढ़ते हैं प्रोडक्ट लाइन, फंडामेंटल और टेक्निकल स्टडी की ओर। वेबसाइट की स्टडी करते हैं पराग मिल्क की। यहाँ पे आप देखते हैं अवतार, गोवर्धन, प्राइड ऑफ काउस, टॉपअप इनके प्रोडक्ट हैं। गोवर्धन की आपने सुना ही होगा। अवतार इनका वे प्रोटीन का ब्रांड है। प्राइड ऑफ काउस ये मिल्क का ब्रांड है, और टॉपअप ये स्मॉल मिल्क की बॉटल जो स्वीट मिल्क आता है उसका एक ब्रांड है। यहाँ पे फंडामेंटल के लिए हम स्कैनर.इन पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए गोवर्धन ब्रांड, एवरीडे डेली प्रोडक्ट्स लाइक घी मिल्क, ये गोवर्धन ब्रांड है इनका। गो ब्रांड इनका यूएसटी मिल्क चीज़ प्रोडक्ट है इसमें। प्राइड ऑफ काऊ ब्रांड, यहाँ पे डायरेक्ट फार्म टू होम मिल्क, ये वाला इनकी एक नया इनिशिएटिव है इनका। एक अवतार ब्रांड है इनका, वे प्रोटीन जो बनाते हैं, ये 2017 से इनने स्टार्ट किया है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू इनका कंज्यूमर प्रोडक्ट से 67.4%, फ्रेश मिल्क से 18.6%, स्किम्ड मिल्क पाउडर से 12.8% और अदर रेवेन्यू इनका 1.2%। तो आगे हम फंडामेंटल के फिगर्स देखते हैं। मार्केट कैप 1120 करोड़, करेंट प्राइस 117 पर ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी 26 का है जो मॉडरेट लेवल का ही है। यहाँ पर ROE थोड़ा कम है कंपनी का। आगे बढ़ते हैं। ROE कम होने का कारण है कि 2020 में जो पेंडेमिक के दौरान इनके लॉसेस कुछ हुए, इनने अकर किए हैं, उनकी वजह से ये ROE पे नेगेटिव इफेक्ट आया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि 0.95 टाइम्स है ये बुक वैल्यू के, मतलब बुक वैल्यू से भी कम पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे डेटा डेज भी कम हुए हैं। कुछ चीज़ें और भी यहाँ पे डिस्कस की हुई है। सेल्स ग्रोथ वगैरह में कुछ कमी है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस कंपनी के अब दिन बदल रहे हैं, इसलिए ये कंपनी हम खरीदने की सोच रहे हैं कि भाई अब ये एक ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है इसका। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इसके कॉम्पिटिटर थे यहाँ पे। सेल्स आप देखेंगे कि सेल्स में भी लगातार अब समय में ग्रोथ होती जा रही है, क्योंकि 2020-21 में थोड़े लॉसेस इनने ऑकर किए थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अब बढ़ता जा रहा है, 10% तक OPM आ चुका है इनका प्रॉफिट मार्जिन। अब ईयर ऑन ईयर हम बेस पे देखते हैं। यहाँ पे आप ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अब 7-8%, मतलब अब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट इनका लगभग 48 करोड़ इंटरेस्ट ये दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट 21 करोड़ प्रॉफिट और ये 42 करोड़ प्रॉफिट, तो अब प्रॉफिट में भी डबल ग्रोथ की है इनने। अब आप देखेंगे शेयर कैपिटल में यहाँ पे वृद्धि हुई है, मतलब इनने जो प्रमोटर का जो शेयर यहाँ पे घटे हैं वो यहाँ पे कंपनसेट हुए हैं। रिजर्व इनका 1084 है, बोरोइंग 374 है, मतलब एक कैश रिच कंपनी है। आगे हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर। प्रमोटर 40.7, यहाँ पे देखिए आप 2021 के बाद से प्रमोटर की 5% होल्डिंग कम हुई है, लेकिन ये 5% इनने शेयर कैपिटल बढ़ाया है। मार्केट में 10% शेयर इनके बढ़े हैं, इसलिए ये प्रमोटर होल्डिंग इनकी थोड़ी सी कम हुई है। बाकी इनका FII DII का अच्छा खासा इन्वेस्ट इस कंपनी में है। तो आगे हम चलते हैं इसके टेक्निकल। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए आप इसका टेक्निकल चार्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 2018 से 19-20 ये कंपनी ने डिग्रो किया हुआ है, क्योंकि ये लॉसेस इनके 2020 में इनने लॉस बुक किए थे अच्छे खासे, इसलिए 2020 में यहाँ पे स्थिति है। इसके बाद आप देखिए कितना शानदार वॉल्यूम आ रहा है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। इसमें रिस्क बहुत ही कम रहती है और रिवार्ड ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। यहाँ पे आप ये जो
इसका इतना तेज़ वॉल्यूम आ रहा है, इतना भारी वॉल्यूम आ रहा है, ये इसको आराम से 400 तक ले जाएगा। आप ये मान के चलिए अभी 117 पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, मतलब 3 गुना होने की पूरी संभावना है यहाँ पर। इसलिए अपने सलाहकार से सलाह इसके बारे में आप लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अपने स्टूडियो की ओर। तो फंडामेंटल, टेक्निकल और प्रोडक्ट लाइन का एनालिसिस करने के बाद आप ये जान ही गए होंगे कि एक शानदार कंपनी है जो एक बुरे दौर से गुजर चुकी है और एक अच्छे दौर की ओर जा रही है। एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न ये बना रही है। राउंडिंग बॉटम इस पूरे मार्केट में एक सफलता की गारंटी है, जिसमें रिस्क बहुत ही कम है और रिवार्ड बहुत अच्छा होता है। आप अपना एनालिसिस कीजिए और इस कंपनी में निवेश करिए और हमें यूं ही प्रोत्साहित करते रहिए। और फिर से मैं आपको कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।